सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार। क्या आपने कभी सुना है कि कोई नेता अपने जीवन काल में 10 बार एक ही राज्य का मुख्यमंत्री बना हो? आज हम उस नेता की कहानी देखने जा रहे हैं जिसने 7 दिन में ही कुर्सी गंवा दी, लेकिन फिर अगले 2 दशकों में 10 बार सीएम बनकर भारतीय राजनीति में रिकॉर्ड बना दिया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की पूरी कहानी। नीतीश कुमार का बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सफर राजनीतिक उलटफेरों और गठबंधन की बदलती तस्वीर से भरा रहा है। वह 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिससे वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक बन गए हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने की यात्रा के मुख्य पड़ाव कुछ इस प्रकार है। पहला कार्यकाल साल 2000, केवल 7 दिन की सेवा। साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, पर 3 मार्च 2000 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन एनडीए के समर्थन से उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन बहुमत साबित करने के लिए जरूरी संख्या 163 न जुटा पाने के कारण उन्होंने सिर्फ 7 दिनों में ही 10 मार्च 2000 को इस्तीफा दे दिया। 2005 दूसरा कार्यकाल। फरवरी 2005 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी। अक्टूबर-नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें एनडीए, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। 24 नवंबर 2005 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस बार उन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान उन्हें सुशासन बाबू की छवि मिली। 2010 तीसरा कार्यकाल। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। 26 नवंबर 2010 को उन्होंने लगातार दूसरी बार कुल मिलाकर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथा कार्यकाल। 2013 में उन्होंने बीजेपी के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 17 मई 2014 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी पार्टी ने उन्हें वापस लाने का फैसला किया और 22 फरवरी 2015 को उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये कार्यकाल छोटा था, बाद में नए सिरे से गठबंधन के साथ शपथ ली। 2015 पांचवा कार्यकाल। उन्होंने अपने धुर विरोधी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव लड़ा। महागठबंधन को भारी जीत मिली और 20 नवंबर 2015 को उन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2017 छठा कार्यकाल। जुलाई 2017 में उन्होंने महागठबंधन से इस्तीफा दिया। उसी रात उन्होंने एक बार फिर एनडीए बीजेपी के साथ में वापसी की और 27 जुलाई 2017 को छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2020 सातवां कार्यकाल। एनडीए ने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता, जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी बनी। गठबंधन के वादे के अनुसार 16 नवंबर 2020 को उन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2022 आठवां कार्यकाल। अगस्त 2022 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर इस्तीफा दे दिया। अगले ही दिन उन्होंने फिर से महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के साथ मिलकर सरकार बनाई और 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2024 9वां और 10वां कार्यकाल। जनवरी 2024 में उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़कर फिर से एनडीए में वापसी की और 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ा और जीता भी। 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ये है नीतीश कुमार का बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सफर, जो राजनीतिक उलटफेरों और गठबंधन की बदलती तस्वीर से भरा है। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।